भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, यह है भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग का सार। यह वही कर्म है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, छोटे कीड़े मकोड़े हो या फिर चाहे पेड़ पौधे ही क्यों न हो, सबको कर्म करना ही पड़ता है। अब चाहे आपको पता चले या ना चले, आपका मन, आपका इंद्रिया, आपका बॉडी और बॉडी के अंदर रहने वाले सभी चीजें अपना अपना कर्म करता ही रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी अपना कर्म करता रहता है, क्योंकि ये सृष्टि ऐसा ही है। हम लोग इस सृष्टि में रहकर कर्म ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहे कर्म करो या ना करो, आपका सेंसेस, आपका मन, आपका शरीर और शरीर में जितने भी अंग हैं, वो सब अपना अपना कर्म करता ही रहता है। यही सब श्री कृष्ण अर्जुन को पिछले अध्याय में समझा रहे थे, लेकिन अर्जुन इस बात को सुनने से उनका मन मोहित सा होने लगा, यानी कुछ समझ में नहीं आया। यानी दोस्तों, पिछले अध्याय में अर्जुन कर्मयोग को अच्छे से समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें श्री कृष्ण कह रहे थे कि अर्जुन को उस बात को समझना या समझ पाना थोड़ा कठिन हो रहा था। इसी को अब श्री कृष्ण अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले अध्याय में आप अर्जुन की सभी प्रश्नों और सभी दुविधाओं को जाना। फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर जाना और साथ ही श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में भी बताया। परंतु पहले जो कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण बता रहे थे, उसको सुनकर आपके मन में अनेक प्रश्न आया भी होगा कि ये कैसे हो सकता है। मुझे तो ऐसा बताया गया था और मैं ऐसा जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण गलत नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको गलत बताया गया है। आपको गलत जानकारी दी गई है। जो जितना जानता है वह उसी हिसाब से जानकारी देता है, परंतु उसमें भी कुछ छूट ही जाता है। कोई बात नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवत गीता के तीसरे अध्याय में इस कर्मयोग को विस्तार से समझाने जा रहे हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं पहले ही कह देता हूं, कर्मयोग को समझना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। इसको समझना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बातें सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद भी वो फिर से इस दुनिया के मोह माया में लग जाता है। दोस्तों, इसी से तो श्री कृष्ण बाहर निकलना चाहते हैं। ज्ञान की बातें सुनना और उसको अपने जीवन में लागू करना, इन दोनों बातों में फर्क होता है। हाँ, मानता हूं कर्मयोग को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन उतना भी नहीं कि इसको समझा ही ना जा सके। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो यही है
कि ध्यान लगाए तो लगाए कैसे, और ध्यान से सुने तो सुने कैसे, क्योंकि ये मन कभी शांत थोड़े ना रहता है। आप कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं तब भी यह मन कुछ न कुछ उलूल जुलूल हरकत करता ही रहता है। तो आइए हम सभी इस कर्म योग को सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय को सुनने के बाद आपका जितना भी प्रश्न है, जितने भी कंफ्यूजन है इसको लेकर, सबका उत्तर इस कर्म योग का सार में मिल जाएगा। बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है, बाकी का काम अपने आप ही हो जाएगा। तो आइए आज मैं आपको भगवत गीता का 3रा अध्याय यानी कर्मयोग का सार सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि कर्मयोग जल्द समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए अपने सेंसेस को यानी अपने मन को स्थिर करना पड़ता है, तभी ये समझ में आता है। तो आइए कर्मयोग को शुरू करते हैं, वो भी आसान भाषा में, ताकि हमें भी कर्मयोग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इससे फायदा और नुकसान कैसे होता है, इन सब का जवाब और इन सब का ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि सिर्फ कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यह सब सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके इन सब वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सा हो रहा है। आप निश्चय करके उस बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। दोस्तों, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग में यानी 2रे अध्याय में कर्मयोग के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो कर्मयोग का ज्ञान इतना गहरा था कि अर्जुन को समझ में ही नहीं आया। अंत में अर्जुन हार मानकर श्री कृष्ण से बोले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप ऐसे तरीकों से कहिए कि मैं उस बात को आसानी से समझ सकूं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, अगर आप कर्म से ज्ञान को बेहतर मानते हो तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? आप तो पहले कह रहे थे कि कर्म ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कर्म से ज्ञान बेहतर है। हे केशव, आप ऐसे बातें कहकर मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप कृपया करके उस बात को कहिए जिसको मैं आसानी से समझ पाऊं और इस भ्रम से बाहर निकल पाऊं। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन कर्म और ज्ञान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, जो कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको आप एक समझने की गलती ना करें। ज्ञान भले ही सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन कर्म के आगे ये भी घुटने टेक देता है। श्री कृष्ण की बातों को समझना कोई हलवा खाने जैसा नहीं है दोस्तों। श्री कृष्ण की हर बात इतना गहरा और इतना रहस्यमय होता है कि इसको कोई नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। और अर्जुन के साथ भी वही हो रहा है। वो उनके बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं, वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि हे केशव, आप निश्चय करके उस बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याण कारक हो और मैं उसको आसानी से समझ पाऊं।
अर्जुन से यह सब बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी दोस्तों, जो लोग अपने इंद्रियों को सब प्रकार से संयमित कर लेते हैं और अपने मन को नियंत्रण में ला लेते हैं, ऐसे लोग ज्ञान योग की श्रेणी में आते हैं। उनको ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष मिलता है। लेकिन जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं परंतु वो मोक्ष का उपाय ढूंढ रहे होते हैं, वैसे लोग कर्मयोग की श्रेणी में आते हैं। उनको मोक्ष कर्मयोग के द्वारा मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि रास्ता दो है। आप किसी भी रास्ते से जाएं, दोनों रास्ता एक ही जगह पहुंचेगा। कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों भी ठीक दो रास्ते की तरह हैं। आप किसी पे भी चलिए, दोनों मोक्ष से कनेक्टेड है। कर्म योग को अपनाइए या चाहे ज्ञान योग को अपनाइए, मोक्ष दोनों से मिल जाएगा।